ओके ओके सौम्या सेटल। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो क्या बताता है? क्या वो मौसम का हाल बताता है? इट इज फोरकास्टिंग वेदर कंडीशन। सो सैटेलाइट इज मूविंग इन a circular orbit of radius this. So around Earth there is a satellite which is moving around Earth in a circular path. ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में वो चल रहा है और उसका रेडियस क्या है? 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, हमें क्या चाहिए? इसकी स्पीड। और 24 आवर्स में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो 24 आवर्स में वो कितना चलता है? क्या एक सरकमफ्रेंस के बराबर? वन राउंड का मतलब क्या होता है? circumference. So that is circumference क्या होती है? 2 pi r. So 2 pi r. ओके, और ये किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 2 pi 7 से कटेगा नहीं तो 3.14 ले लेते हैं। और रेडियस कितना बताइए? 42250 किलोमीटर। सो इन 24 आवर्स इट मूव्स इक्वल टू सरकमफ्रेंस होगा कि नहीं? इसके बराबर मूव करेगा 24 आवर्स। अगर एक राउंड पर लगाता है तो इक्वल टू सरकमफ्रेंस। अच्छा, इसमें कुछ चीज की जा सकती है। 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 और 250 का 500 होता है। सो 3.14 इंटू 8 4 500 हुआ कि नहीं? कितने किलोमीटर? सो इसलिए बताओ स्पीड का क्या फार्मूला होता है? अक्षित बताइए। एवरेज स्पीड का? हाँ, पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन। सही है। सो दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ कि नहीं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस उसने कितनी चली? 3.14 और इंटू 84500। और टाइम कितना लिया बताओ? 24 आवर्स। इतना ही टाइम लिया ना। सरकमफ्रेंस ऊपर लिख दी, इतना चला। और समय कितना लिया? 24 आवर्स। 24 नीचे लिखिए। देखिए 24 से में ये कुछ कट भी सकता है, 4 से कट सकता है। 4 6 जा 24। अच्छा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। 4 1 जा 4 हुआ, 4 1 जा 4 10 बचा। तो 4 2 जा 8 2 बचा। तो 4 5 जा 20। करके दिखा दें। 84500। देखो 4 2 जा और 4 1 जा 4 1 जा और फिर यहाँ कितना बचा? 10। तो 4 2 जा फिर 20। तो 4 5 जा 20। कितना आ गया? इन दोनों को भी 2 से कट करो। तो 2 से कट होगा तो कितना होगा? 3। और इसको 2 से कट करो 1.57। देख लो ऐसे। 2 1 जा 2 11 बचा। यस सर। तो 2 5 जा 10। फिर 14 बचेगा। यस सर 7। तो 7 और एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल के डिजिट यूज किए, इसलिए वहाँ है डेसिमल। नीचे 3 है और ऊपर ये। ऊपर की चीज किलोमीटर में और नीचे की चीज किसमें है? आवर में। तो फिर आंसर किसमें आएगा? स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही लिख देंगे स्पीड। लेकिन उसके पहले आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आता है। फिर मैं 3 से डिवाइड करूँ। बोलो कहाँ से बताऊँ? मतलब जैसे वो एक चक्कर लगा रहा है तो कितनी डिस्टेंस चली? क्या सरकमफ्रेंस के बराबर? तो सरकमफ्रेंस निकाल लिया तो वही डिस्टेंस हो गई। और कितने टाइम में वो एक राउंड लगा रहा है? तो 24 नीचे रख दिया और फिर हमने 4 से इधर डिवाइड किया, 2 से उधर। बोलो तो स्टेप बताओ। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। 2 1 1 2 5 into
21.57 तो मल्टीप्लाई करो। दो तीन चार पाँच छः पाँच सात बना 35 सात दूनी 14 सात कम सात 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 दूनी 14 पाँच सौ 25 1 से 21125 211 कितना आ गया 5 2 10 5 15 16 सात दूनी 14 14 2 16 5 5 तो यहाँ पे कितना आया 3 अब कितना बचेगा 3 3 Yes, sir. अब कितने डिस्काउंट प्लेस कितना आ गया ठीक है तो कितना दैट इज 33166.25 और डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करो तो 3 बन जा 3 और फिर 3 बन जा 3 फिर एक डिजिट उतारा लेकिन जा नहीं रहा तो जीरो लगा दें एक डिजिट उतारा है ना अभी जब नहीं जाता तो फिर दूसरा डिजिट उतारते हैं जीरो लगा दें तो 3 5 जा 15 फिर 1 और 6 तो फिर क्या आया 3 5 जा 15 फिर कितना बचा 1 बचा और 1 के बाद क्या लिखेंगे 2 आया लेकिन डेसिमल के बाद की चीज उतारने में डेसिमल लग जाता है तो 3 4 जा 12 फिर 5 बच गया तो 3 1 जा 3 तो 2 बचा तो 3 6 जा 18 बस इतना ही छोड़ दो तो कितना आ गया बताइए 11055.416 किलोमीटर पर आवर ओके इस चीज को करके दिखाओ कैलकुलेशन आपको साइड में कर लेना देखो दो कैलकुलेशन करनी है 4 से तो डिवीजन कर लोगे एक ये मल्टीप्लाई रेट है चलो इंग्लिश तो हाँ इंग्लिश हो गया फर्स्ट टाइम अब रेट इतना क्यों आते हो 7 अरे मल्टीप्लाई कर तो इस क्वेश्चन के साथ आपको 9th क्वेश्चन भी करना है 9th सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड है बहुत आसान क्वेश्चन है और फर्स्ट में लिखना है कि जब हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होता है क्या व्हाट इज स्पीड डज नॉट चेंज हाँ okay now we will see क्वेश्चन नंबर अब कौन सा बच रहा है चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया है a driver of car traveling at 52 किलोमीटर पर आवर अगर किसी के बुक में चेंज हो तो हमें बता देना 52 किलोमीटर आवर है और दूसरा 36 लिखा है कि नहीं 3 नहीं होगा 3 से कोई ड्राइवर नहीं चलता है तो उसको हम अमेंड कर देंगे 36 कर देंगे ठीक है सो
पर आवर। सो एक कार 52 से चल रही है और दूसरी 36 से। तो हम दोनों कार के बारे में लिखेंगे। तो सही आएगा। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर। और वो कितनी देर तक चलता है? टाइम कितना है? 5 सेकेंड। और उसने ब्रेक अप्लाई किया और 5 सेकंड में कार रुक गई। तो ये अगर चल रहा है तो बताओ इसका v क्या है? 0। 52 किलोमीटर, हाँ सॉरी, u क्या है बताओ? 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर पर आवर। जरा इसको चेंज तो करो। तो क्या 1000 बाई 3600, 2 0 से 2 0 का ये 5 हुआ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इसको 2 से कट करो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 26 आया। 26 में 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 5 2 जा 130 बाई 9 आया। 9 से डिवाइड करो 130 में, 9 1 जा और 9 4 जा, तो कितना बचा? तो 9 4 जा, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 14.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ ड्यूरिंग इंटर कन्वर्सन, साक्षी आप बीच में लिखती नहीं इसीलिए आपके लिए बता रहा हूँ। ड्यूरिंग इंटर कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, यूनिट इज टू बी मेंशन्ड एट बोथ द इमीडिएट स्टेप्स। आप यहाँ पे नहीं लिखती हो। इंटर कन्वर्जन में ये नहीं कि यहाँ लिख के यहाँ लिख दिया। जो इमीडिएट स्टेप्स हैं वहाँ लिख सकती हो, फिर चाहे फिर यहाँ ना लिखो। समझ आई? यहाँ लिखना जरूरी है। इतना आ गया? अच्छा बताओ टाइम कितना है? 5 सेकंड। और v कितना हो जाएगा जब उसने ब्रेक लगाया? कार ने बस ब्रेक लगा दिया, 5 सेकंड में रुक गई, तो 0 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? ये तो कार 1 है। अब स्पीड ऑफ कार 2 देखो। कार 2 तो कितनी है इनिशियल स्पीड? इनिशियल भी लिख लो। इनिशियल स्पीड ऑफ कार 2 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए क्या कि 36 इंटू 1000 सही है? 2 0 से 2 0 कटे, 36 से 36 कटे, तो कितना बचा? 10 मीटर पर सेकंड। बोलिए इसकी फाइनल स्पीड क्या है अगर यदि ये u है तो? लेकिन ऐसा इसने कितनी देर में कर दिखाया? 50 इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, रिटार्डेड मोशन के लिए यशिका ग्राफ किस तरीके का होता है? कैसा? Linear and approaches the time graph. हाँ? चलो, now linear and it approaches the time axis. So we will do this. ठीक है? लो। अब देखो कि यहाँ पर आप बनाइए कि 14 पॉइंट है, तो थोड़ा लंबा ग्राफ भी बना सकते हो, 10 20 भी कर सकते हो। एक का 10 है और एक का कितना है? 14.4 है। ठीक है, तो 14 कितना आएगा? 14 बहुत ऊपर आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा ना? 14 बना लो, 1 2 से लेके 15 तक बना लो। 1 2 तक कितना बना लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक बना लिया। और लिखो v मीटर पर सेकंड।
दिस इज टाइम, टाइम में 10 तक बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा, कार 1 के लिए, कार 1 की इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड 14.4। 14.4 कहाँ दिखाओगे? क्या इसके ऊपर चार डिसलेशन ले लोगे? देख लो, 14 के ऊपर 4 पॉइंट ले लोगे ना, और वहां से चलोगे और बताओ फिर कितने सेकंड में इसकी 0 हो जाती है? 5। तो 5 पे जब आओगे तो 5 पे 0 हो गई। अब क्या इसको इससे मिला दिया जाए? अभी ये शिखा ने बताया रिटार्डेड मोशन के लिए इट अप्रोचेस टू टाइम, बताया कि नहीं बताया? सर तो फिर उस लाइन के ऊपर ये भी लिखना कि कार 1 की स्पीड है? हाँ, ये लिखना कार 1। बोलो, बात सही है? ये कार 1 देख लो, शुरुआती स्पीड कितनी है? 14.4 और फाइनल स्पीड कितनी है बताइए? 5 सेकंड में 0 और 0 सेकंड में कितनी? बोलो, दोनों कोऑर्डिनेट दिखा दिए। कार 2 की इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 कहाँ पर है? सर 10। ये है। और कितने सेकंड में 0 हो जाती है? तो 10 तक ले जाओ। समझ में आई बात? और इस पे लिखो कार 2 और यहाँ लिख दीजिए 0 सेकंड में 10 और 10 सेकंड में 0। और बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कह रहा है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस चली, बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू कार 1 के लिए कार 1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है ग्राफ से? ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर dt। हम कार 1 के लिए कर रहे हैं तो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? कोई मुझे बताए बेस कितना है? सर 3.5। सही है। और ये बताएं हाइट? सर 4.4। ठीक है, तो 2 से इसे कट करो, कितना आया? 5 2 जा 10 और 5 7 जा 36.5। कितने मीटर चली कार 2? देखो, कार 2 के लिए डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर dt ग्राफ। तो हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू बेस 10। 10। अच्छा, हाइट कितनी है? 10। वो भी 10 है, तो ये 5 हो गया, तो 50 हो गया। बताओ कौन सी कार ज्यादा चली? और क्या ये भी पूछ रहा है कितनी ज्यादा चली? क्वेश्चन पढ़ो लास्ट में। Which of the two car traveled farther? ये नहीं पूछ रहा है ना? ठीक है, so car 2 has traveled farther। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देख लो, वो दूर तक चली। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार 2 दूर तक चली। बी में भी एरो, उधर भी एरो, एक्सिस में भी एरो, सब जगह कर लें। और एक बार क्वेश्चन को देख लें। बना लो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं तो बना लिया। मैंने भी बना दिया। आगे से सब देख के अभी बना रही कोई बात तेरा ही फायदा है। चल लेके आगे का पूरा चावल हाँ
नाउ ये 5th क्वेश्चन करना है और जिसके पीछे प्लेन पेज है उसमें 8 करना है। 8 तो करवा दिया। है तो ठीक है, मैं दे दो, उसी को चिपका लेना। इसके पास है दे दो, आप उसी चिपका लेना, डबल चेक हो जाएगा। डबल नहीं कर सकता नहीं, चलो फाइनल स्टेटमेंट देख लो। फाइनल स्टेटमेंट है कि आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स car 2 has traveled farther. Next is ठीक है। अब अगला देखो 6th क्वेश्चन। लो कलर करो। Now 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 बच्चे घर से स्कूल जाते हैं, तो और स्कूल दैट इज 4, 6 और 12। 4, 8, 12, 4, 8, 12। अच्छा, और टाइम क्या है? ये सब आवर में 0.8 आवर और 1.2 आवर और 1.6 आवर। तो टाइम किस में दिया है? आवर में। और डिस्टेंस किस में दी है? किलोमीटर में। चलिए, तो पहला बच्चा अपने घर से चलता है, यानी आप समझिए ए किस पे रहता है? 6 पे। 4 और 8 के ठीक बीच में क्या है? 6। और वो स्कूल कब पहुंच जाता है? करीब करीब यहाँ 1.6 से भी आगे। तो वो जब यहाँ पे पहुंचता है स्कूल, तो ये यहाँ पहुंच जाता है। मेरा कहने का मतलब है ये स्कूल है ये, और ये बहुत सारे मार्किंग पॉइंट है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और स्कूल यहाँ तक भी है। स्कूल कितने तक है? 12 तक। इतना बड़ा स्कूल है। अच्छा, तो 6 से चला वो, कहाँ से चला? ये 6 है कि नहीं? ए का ये घर है। ये किसका घर है? और वो यहाँ से स्कूल चला, बताओ कितनी देर में पहुँचा? कितना टाइम लिया? देख लो 1.6 के आगे कितना होगा? 1.8 ही होगा, बल्कि और भी ज़्यादा देर लेगा। मुझे तो लग रहा है 1.5 ये 2 घंटे ले रहा है। कितने का यहाँ तक कितना ले रहा है? ये 2 हो गया ना, 0.4 जोड़ो। है 0.4 जोड़ो। सर 5 बॉक्सेस के दिया हुआ तो 1.8 से पहुंचना है। कितने पे? मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं, एक और हाँ, यहाँ मतलब 2 घंटे नहीं लग रहा क्या? ये जो डिफरेंस दिया है वो अच्छा, चलो ठीक है। 1.8 या 1.9 हो। चलो ठीक है, 1.9 होगा। 1.9 आवर में पहुंच रहा है ए। अच्छा, जो यहाँ रह रहा है 0 पे, 0 पे किसका घर है बताओ जरा? तो 0 पर यानी वो स्कूल से कितनी दूरी पर है? 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। वो अपने घर से निकलता है, तो वो कब पहुंचता है बताइए? वो अगर 0 से निकलता है तो वो तो कितने में पहुंचता है? चलो 1.5 बोल रहा हूँ, मान लिया 1.5, तो ये 1.5 पे यही होगा। 1.8 भी नहीं होगा। यही है तो 1.5 नहीं होगा। जो बोलो लिख दें। 1.3 चलो 4 लिख दें। कितना है? So 1.3 आवर या 1.4 आवर है, उससे ज़्यादा इशू नहीं है।
कैलकुलेटिंग 1.45 सर 1.5 वो इशू नहीं है उसका ज़्यादा, तो मतलब एक अप्रॉक्सीमेट, उसका मतलब नहीं है। ये बी है। अच्छा बी ज़्यादा डिस्टेंस चला और कम टाइम पे चला क्या? वो 12 किलो 12 किलोमीटर चला और जल्दी है। और ये तो कितना चला है बताओ? 6 सेकंड। ये 6 ही चला और 6 चला, लेकिन कितने समय में चला? बहुत धीरे धीरे चला ना। और ये इतना सारा चल लिया 12 किलोमीटर और कितने ही समय में पहुंचा। और सी, हाँ, और सी देखो, सी कहाँ से चल रहा है? क्या 2 से? और वो सी कहाँ पे पहुंचा? ये 1.7 देख लो सी का क्या बन रहा है, 1.7 बन रहा है, 1.6। तो सी 2 से चला, देख लो ये सी का घर है और सी यहाँ से चला और यहाँ तक कितनी देर में पहुंचा? सही है। अब देखो कि किसका एंगल सबसे ज्यादा है। अच्छा सबकी स्पीड निकालो, स्पीड भी निकाल सकते हो, वरना ये सोचो कि जिसका ग्राफ सबसे ज्यादा एंगल पर है उसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। दो अलग अलग चीजें देखो, सर ए का ये देखो एक ये है, समझिए, अब एक ये है, तो इसमें मुझे बता दो कि ये 2 है, 2 4 6 10 और 12 और ये 2 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मुझे बताओ ये A है ये B है और ये A का एंगल ज्यादा है कि B का? अच्छा ये मुझे बताओ स्पीड ऑफ A कितनी है? अगर ये x है और ये t है, स्पीड ऑफ A या डिस्टेंस अपॉन सर 24 कितना चला बताओ? 12 तक चला और कितने समय में चला? 24 तो 12 डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ B बताइए, देख लो ये कितना चला? 2 चला और कितने समय में चला? 6 में चला। तो इसकी स्पीड कितनी हुई? 1/8 किसकी स्पीड ज्यादा हुई? कहीं ऐसा तो आप नहीं समझ रहे कि जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा है? तो सही समझ, इन्होंने ऐसा समझा कि जिसका एंगल ज्यादा। तो मुझे बताओ सौम्य किसका एंगल ज्यादा है, ए का कि बी का कि सी का? बी के एंगल सबसे ज्यादा भाई। आप देख लें कि बी का ये इसका एंगल है, तो ये और ये इसका एंगल है और ये इसका एंगल है, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका बन रहा है? यानी आप देख लो सबसे पहले यही है, तो ये है कि नहीं एंगल सबसे दूर से सबसे पहले, और ये तो आगे से जितना आगे बढ़ के आगे जाओगे तो वो कम है। और नहीं तो अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो यहाँ निकाल लो कि स्पीड ऑफ ए कितना है, यहाँ से काउंट करो, 6 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 6 किलोमीटर और टाइम कितना है? 1.9। अगर आसानी के लिए 2 ले लो, क्या करना हमें 1.9 2 तो ले सकते हो ना, 2 घंटे, तो 2 बोलो कितनी आई? 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा वी बताओ कितनी दूरी पर है? 12। और लेकिन आसानी के लिए कितना ले लो? अच्छा ठीक है 1.5 कितना आ गया? क्या 120/15 क्या 8 किलोमीटर पर आवर? चेक करो, बोलो 15 8 या 120 होता है। VC बताओ कितना है घर दूरी पर उससे? 10 2 से नहीं है, 2 से 10 कितना होता है? देख लो 2 पे नहीं है। अच्छा अब बताएं वो कितना टाइम पे चला? अब ये 1 ऐसा ले लो 1, देखो 1.7 है 1.8, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100/17 है, लगभग ये 6 किलोमीटर पर आवर नहीं आया। देखो 17 6 या 102, 17 6 या कितना होता है? तो बोलो किसकी सबसे ज्यादा स्पीड है? VB इज ग्रेटर देन, मतलब ये ग्रेटर है BC से, और सबसे कम किसकी है? ये सब नहीं करना है, अगर तुम सिर्फ इतना जान लो कि ये सबसे बड़ा एंगल, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? ये एंगल सबसे बड़ा, 3 अलग अलग स्टिक है, एक यहाँ से ऐसे है, तो ये एंगल सबसे ज्यादा नहीं लग रहा है। और ये इन्हीं दोनों में एंगल देख लो। मुझे इतना बताओ
कि दैट इज, कभी भी ये बाहर वाले एंगल है तो आप ये समझ लीजिए कि दिस एंगल इज ग्रेटर। सिर्फ इसी में देख लो कि मान लो मैं दो एंगल बनाऊं, तो ये बताओ ये एंगल बड़ा है कि ये, इतनी ही देख लो, ज्यादा मत देखो। ये तो समझना समझ नहीं आएगा, आप आगे क्यों जाते हो, इतनी में नहीं पता चल रहा। तो बी भी बड़ा है। इफ स्लोप इज ग्रेटर, इफ xt ग्राफ स्लोप इज ग्रेटर देन स्पीड इज मोर। बोलो, रिपीट करो। If xt graph slope is greater than speed is more. लिखो इस बात को। इफ xt ग्राफ स्लोप इज मोर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर। चलो, अच्छा ये मुझे बताओ, ये कौन सा पॉइंट है? क्या इस पॉइंट पर ये एक ही टाइम है क्या, और ये एक ही डिस्टेंस भी है क्या? यहाँ पर कौन दोनों लोग एक साथ मिल रहे हैं? जैसे ये देखो, बी निकला, फिर बड़ी तेजी से निकला और मुस्कुराते हुए इसको बाईपास करता हुआ निकला। समझ आई बात की नहीं? क्योंकि बी तो फास्ट चल रहा है, तो ये किसको मुस्कुराते हुए बाईपास करते? सी को। तो यहाँ बी निकला, फास्ट कार में निकला अपनी, और वो अपनी स्कूटी में चल रहा था। तो ये बी और सी का मीटिंग पॉइंट है। बी और सी जो मिल रहे हैं किस टाइम पे मिल रहे हैं ये बताओ। और देखो बुक में 0. उसी में डाउन कर लो और वो टाइम बताओ, बी सी कहाँ मिल रहा है, किस टाइम पे? 0.5 0.5 है। 1/6 या 1/6 बाई क्या होता है? मतलब 0.6 है। उसी में तो देखो, ग्राफ तो देखो। 0.5 लग रहा है। चलो, तो इसमें आपको लग रहा है 0.5 सही है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर दो। 0.8 की तो आगे है। हमारे ग्राफ को मत देखो, अपने ग्राफ को देखो, हमने तो ऐसे बनाया। उसमें नीचे लाइन खींचो सीधी, आपको देखो कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 0.5 ओके, पहले का आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। देखो, बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। सर तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये जो आपने ये सब कुछ नहीं लिखना, ये आपको समझाने के खाली लिए, इतना। आपको कुछ बनाना भी नहीं, ये लिखना है बस। इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ये लिख देना। st ग्राफ स्लोप, ये जस्टिफाइड है, फास्टेस्ट। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर सौम्या। Are all three ever at the same point on the road? क्या तीनों पॉइंट एक साथ मिल रहे हैं? ऐसा कभी हुआ है कि ये भी और ये भी एक ही पॉइंट से निकले? No, sir. ऐसा तो नहीं हो रहा है, दो मिल रहे हैं। सो इसको लिखो नो। तीनों इंटरसेक्ट हो रहा है, तीनों कोइंसाइड हो रहे हैं। अच्छा, नाउ हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? बी ए को कहाँ पास कर रहा है, जरा देखो। ये को यहाँ पास कर रहा है, तो जब वो पास कर रहा है उस समय सी की पोजीशन बताओ। सो हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी, देखो जब बी पास कर रहा है ए को, तो सी की वही सी का भी है। ये देखो, क्या यही सी का भी नहीं है? तो सी कहाँ पर है? ये मिला। पहले तो अक्षित ये समझो, ये बी ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसी टाइम पे सी कहाँ है? 10. वही लाइन, ये कहाँ है? हमारा ग्राफ मत देखो, अपने में देख के बताओ। 10 है। सो दैट इज बी। तो बी ने कितना चल लिया है? हाउ फार है सी? बताओ सी कहाँ से चला है? C चला कहाँ से? 2 से चला कि 0 से? नहीं, 2 से। 2 से चला, 10 पे पहुंच गया, हाँ। तो कितना चल लिया सी? हाँ, 8 समझ में आई बात की नहीं? 2 से चला, बी और ए आपस में कितने पे क्रॉस कर रहा है? क्या 10 पे? यहाँ पे कौन कौन मिला? बी और ए मिले,
और सी भी मतलब उस समय सी कितना चल लिया है. सो हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी क्रॉसेस है. अब इसको यहाँ से हटा दो. बी क्रॉसेस है ये है, तो जब बी क्रॉसेस है उस समय सी की पोजीशन देखो. अभी नहीं, इस टाइम पे देखो सी कहाँ पे. अभी इसको बदलना पड़ेगा. ये देखो, ये है ना सी की पोजीशन. फिर से देखो, जब बी ए को क्रॉस कर रहा है तो सी कहाँ पे है? यहाँ पे. टाइम देखा जाता है ना. 8:10 पे जब इसने ऑफ किया तो सी का पता लगाओ कहाँ पे है. तो सी ये है उस टाइम उसी टाइम पे सी का पोजीशन है. इधर करो कितने पे, जरा देखो सी को देखो. सर 10 पे 10 पे नहीं होगा. ये देखो, ये है. जब बी ने ए को क्रॉस किया तो उस समय सी कितने पे है? सर 10 पे है. हैं? कितने पे? 8 पे. मतलब 3 किया तो उसके नीचे जाओ. सर बी और सी का क्रॉस पॉइंट या ए और सी. बी और जब बी ने ए को क्रॉस किया उस समय सी की पोजीशन, उस समय, ये वही टाइम है. उस समय सी यहाँ है तो सी कहाँ पे है? ये है ना सी. तो ये 8 के नीचे है. 8 पे आ जाए. जरा 7.6 लिख दें. यस सर. 147. सर ये तो ये कितना है? इसमें कितने इसके बीच में सलेशन नहीं होता? Five. और ज़्यादा. सर ये हाँ? 8 से थोड़ा सा नीचे है तो मतलब 7.8 लिखा है बुक में. ठीक है. एक्चुअली वो थोड़ा सा इन्होंने ग्राफ सारे. अब ये देखो, इसके बीच में कितने सलेशन है? 7 है कि 6? 6 है. तो जो 6 डिवीजन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. 7 चलो तो बोलो 7 डिवीजन किसके इक्वल है? तो 1 डिवीजन किसके इक्वल है? 4/7 किलोमीटर हुआ. 4 किलोमीटर है कि 7 डिवीजन. तो 8 डिवीजन कितने के इक्वल? 4/7 से जरा करो. 0.5 35 हुआ और फिर 50 तो 57 यानी 0.6 लेना है. भाई 57 है तो ऐसा लेना है. तो इसका मतलब है 0.6 किलोमीटर. अब जैसे साक्षी बता रही है कि ये 8 से नीचे है. हमारे ग्राफ को मत देखो, अपने को देखो, यहाँ इसके नीचे आ रहा है. तो 8 डिवीजन कम कर दो, यानी 0.6 कम करो इसमें से. वास्तव में वो 1 डिवीजन भी नहीं है, 1 डिवीजन का आधा डिवीजन है. उसमें लिखा है 7.8 जो रेफरल बुक है ना 7.8. तो बताओ C इज एट 7.8 किलोमीटर. तो उसने कितना चल लिया? अगर आप 1 डिवीजन लेते हो तो 0.6 कम कर दो तो 7.4 तो समझ में आता है. उससे कोई आपका मार्क नहीं काटेगा. 1 डिवीजन कम कर दो. ये नहीं समझ में आया? बता देंगे. नहीं आया तो बताएंगे. अच्छा कोई बात नहीं. बताओ जब ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाए उसके नीचे जाओ और उसके नीचे जाओ. उसके नीचे सी कहाँ है? टाइम देखोगी ना उस टाइम पे सी कितने पे? यहीं पे है कि नहीं? और ये डिवीजन कितने के इक्वल आया? 0.6. 8 से 0.6 कम करोगे तो 7.4 आएगा कि नहीं आएगा? 8 से 0.6. हाँ. लेकिन वो चला कितने से था? तो कितनी डिस्टेंस चल लिया? बोलो. 5.4. Then 5.4. B crosses A. अब जरा देखो C इनिशियली कितने पर था? 2 किलोमीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? 5.4.
माइनस कर दो 5.4 किलोमीटर। बोलो अक्षर समझ में आई कि मैं इसमें बताऊँ? मतलब उससे नीचे जाओ और उसके इधर से जाओ, ये नीचे जाना नहीं और सिस्टम कर दिया। लेकिन शुरू में कितने पर था? 2 पे और 7.4 का। बोलो बोलो, किसी को नहीं समझा तो मैं फिर बताऊंगा। ग्राफ में देखो, क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर से चला है, उसका घर ही 2 किलोमीटर दूरी पर था और 7.4 पे है। मतलब सी कितना चल गया? बोलो, पूछो, दोबारा देंगे। इस समय की बात करो। इस समय सी कहाँ है? नीचे है, देख रहे हो ना उस टाइम पे? वो समय इधर आओ, यहाँ आ रहा है। 2 घंटे नहीं घटाने, 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर चला है, 2 से 7.4 गया तो कितना चल? ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन का आंसर दें एकलव्य। इट पासेस सी, तो बी सी का क्रॉस पॉइंट ये है। तो वो ये पॉइंट जरा इधर मिलाओ, बी सी ये है। तो अब इधर मिलाओ, कहाँ पे आ रहा है वो मुझे बताओ। बी और सी को जब क्रॉस किया तो वो कहाँ पे आ रहा है? बी और सी जब आपस में एक दूसरे को बी बाईपास कर रहा है सी को ना, बी तेज चल रहा है कि नहीं? तो बी बाईपास कर रहा है, तो उस समय ये कहाँ पे है? 6 आ रहा है। तो बी हैज ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर। नहीं देखा? उस टाइम पे ना वो सी से हाँ, क्योंकि वो सी को बाईपास बाय बाय बोलते हुए जा रहा है। आगे पीछे ये ग्राफ सही नहीं है ना, आगे पीछे ऐसे अगर और सब सही है, टीचर सब सही कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए। इसमें सब बीच बीच में आ रहा है। समझ में आई? हाँ? बोलो। यानी जब बी और सी, बी सी को बाईपास कर रहा है तो बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? बी तो 0 से चला है ना और 6 पे पहुंच गया, तो बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? बोलो। 6 चला भी नहीं, वो खुद ही 0 चल रहा है। बी तो 0 से चला ना, देख लो बी का घर कहाँ है। ठीक है, बोलो, समझ में आई? जब बी सी को पास किया, बी सी को यहाँ पास कर रहा, इसको ध्यान लाओ। ये 6 क्या? अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी कितना चल गया? 0 से चला था और 6 पे पहुंच गया। तो जिस समय बी सी को क्रॉस कर रहा है तो ये कितना चल गया? 6 नहीं चल गया, 0 से 6। बोलो। और लोग पूछिए, बताइए, किसको बता दें? लिखो। He has traveled 6 किलोमीटर। बोलो, बात समझ में आ गई? चलो वो सी से मिला तब ना। जब सी से मिला तो वो कितना चल चुका है? 6 किलोमीटर। हाँ, नहीं है? बताएं। अब ये क्वेश्चन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में एक नोट। नहीं सर, प्लीज एक बार ग्राफ यही 4 पॉइंट तो लिखने हैं। ग्राफ में कोई कहीं मिल रहा है, बी और सी एक बार मिले। ये कौन मिले बताओ? यहाँ पे कौन कौन मिल रहा है? अच्छा, ये ए और बी, और ये कौन कौन मिल रहा है? ए और सी। कल ले लेना सर, कल पढ़ के आना। अच्छा, तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे नोट लिख के दिखाओ। नहीं सर, वो नहीं सर, ये ले लो, वो वाला ले लो। सर इसमें लिख लो। हाँ सर, ये सर लिख के पूछ लेना। ये मेरा खुद का चैप्टर है।
क्वेश्चन ही घटिया है बस इसका ये तो हो गया ना, हाँ, यही गड़बड़ है और ये थोड़ा था लेकिन अब रिजॉल्व हो गया ना। अब ये इसमें मिल नहीं रहा ना सही सही पॉइंट, तो क्या करें? बनाते हैं तो अगर पॉइंट सही सही हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी। ठीक है, देखो कल आते ही फिर हम ये दो क्वेश्चन में अरे सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, कुछ भी बना दे। अरे नहीं है ना, नहीं है क्या? हाँ